गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम उपयोजित लेखन विभाग में से वृत्तांत लेखन इस विषय पर चर्चा करेंगे या इस विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी वृत्तांत लेखन यानी क्या? इंग्लिश में उसे रिपोर्ट राइटिंग भी कहा जाता है। तो वृत्तांत लेखन किसी समारोह, घटना, विषय आदि की जानकारी कराने के उद्देश्य से उससे संबंधित कही या बताई जाने वाली बातों को या किए जाने वाले वर्णन को वृत्तांत कहलाते हैं। अभी वृत्तांत किसे कहते हैं? किसी समारोह हो या कोई घटना हो, कोई विषय हो आदि की जानकारी कराने के उद्देश्य से, आदि की जानकारी देने के उद्देश्य से उससे संबंधित कही या बताई जाने वाली बातों को, उससे संबंधित यानी उस समारोह, घटना, विषय के बारे में संबंधित कही या बताई जाने वाली बातों को या किए जाने वर्णन को या उसका जो वर्णन किया जाता है उस वर्णन को वृत्तांत कहते हैं। सामान्यतः वृत्तांत समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। वृत्तांत किस में लिखा जाता है? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। प्राय विद्यालय में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों या समारोह के वृत्तांत ही अपेक्षित है। यानी यहाँ पर हमें क्या है? समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिए ही वृत्तांत लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें विद्यालय में, हमारे विद्यालय में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों या समारोह के वृत्तांत ही अपेक्षित होते हैं। हमारे विद्यालय में देखो कितने सारे प्रोग्राम सेलिब्रेट होते हैं, बराबर है ना। हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिन मनाते हैं, बालिका दिन मनाते हैं, उसके बाद बाल दिन मनाते हैं यानी चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। कई सारे ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, मराठी दिवस मनाते हैं, क्रीड़ा दिन मनाते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जो हम क्या करते हैं, हमारे विद्यालय में मनाते रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमारे विद्यालय में होते हैं, बराबर ना, मैंने जितने भी नाम लिए हैं उतने सारे प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में होते ही हैं। तो उन सारे कार्यक्रमों या समारोह का वृत्तांत ही हमें यहाँ पर अपेक्षित है। तो अभी देखो, वृत्तांत में लिखने के लिए लिखते समय छात्र निम्नलिखित बातों की ओर अवश्य ध्यान दे। यानी वृत्तांत जब हम लिख रहे हैं तो ये लिखते समय हमें क्या करना है? कई सारे बातों की ओर हमारा ध्यान देना है। वृत्तांत को एक आकर्षक शीर्षक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वृत्तांत है, समझो हमें दिया गया कि अपनी पाठशाला में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए। हमें लगभग 60 से 80 शब्दों तक ये लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या देने वाली हूँ? शीर्षक, हिंदी दिवस शानदार समारोह। मैं क्या देने वाली हूँ? हिंदी दिवस शानदार समारोह या शिक्षक दिन समारोह। अगर शिक्षक दिन का दिया गया हो तो शिक्षक दिन शानदार समारोह, या फिर हमने अभी टॉपिक लिया हिंदी दिवस तो हिंदी दिवस शानदार समारोह। ऐसे हुआ हमारा शीर्षक। देखो बच्चों, जब भी हम वृत्तांत लिखते हैं तो वृत्तांत की सबसे पहली स्टेप है कि आप उसे क्या दे? शीर्षक अवश्य दे। हमें यहाँ पर क्या देना होता है? शीर्षक देना होता है। तो हम क्या करेंगे? शीर्षक यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, हमने टॉपिक लिया है हिंदी दिवस तो हिंदी दिवस शानदार समारोह। वृत्तांत का आरंभ समारोह या घटना के स्थान अर्थात गांव या शहर के नाम से किया जाता है। जैसे हम वृत्तांत का शुरुआत करते हैं, आरंभ समारोह या घटना के स्थान, कहाँ पर समारोह हुआ है, कहाँ पर वो घटना हुई है, उस स्थान अर्थात वो गांव, शहर, उस नाम से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे विद्यालय का हम लेंगे तो हमारा कहाँ पर है? पुणे, ठीक है, या फिर चिंचवड़। ठीक है, हम क्या देंगे? चिंचवड़। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या दिया? सबसे पहले शीर्षक दिया, हिंदी दिवस शानदार समारोह। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया? वृत्तांत का आरंभ समारोह या घटना के स्थान अर्थात गांव या शहर के नाम से किया जाता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पुणे या चिंचवड़। स्थान के बाद दिनांक लिखा जाता है। स्थान के बाद क्या लिखा जाता है? दिनांक लिखा जाता है। अभी देखो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर डेट कौन सी आएगी?
वृत्तांत कब लिखोगे? प्रोग्राम होने के बाद ही ना, तो हम क्या लिखेंगे? 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर 2020। ठीक है, तो 14 सितंबर को जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो हम यहाँ पर डेट क्या देने वाले हैं? 15 सितंबर 2020। देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? हिंदी दिवस शानदार समारोह पुणे या चिंचवड़, 15 सितंबर 2020, क्योंकि जब हम प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ही क्या करते हैं? उसका रिपोर्ट लिखते हैं। तो आया समझ में? अगर 4 तारीख को कोई प्रोग्राम है तो आप वृत्तांत लिख रहे हो तो 5 तारीख लिखोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में 5 तारीख लिखोगे। इस प्रकार देखो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर हमने क्या लिया? हिंदी दिवस शानदार समारोह चिंचवड़ या पुणे, 15 सितंबर 2020। ऐसा हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। स्थान के बाद दिनांक लिखा जाता है, ये हमारे 3rd स्टेप। उसके बाद कौन सा समारोह किस विद्यालय में किस समय मनाया गया, इनका उल्लेख किया जाता है। कौन सा समारोह, यानी समारोह कौन सा था, प्रोग्राम हमारा कौन सा था, किस विद्यालय में, कौन से विद्यालय में मनाया गया था, किस समय मनाया गया, इनका उल्लेख किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट एंड्रूज विद्यालय में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा। अभी हमारा रह गया है समय। किस समय कब हुआ? तो सुबह 8 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रांगण में की गई। ठीक है, समारोह कौन सा? तो हिंदी दिवस। किस विद्यालय में? तो हमने लिया कि सेंट एंड्रूज विद्यालय में 14 सितंबर हिंदी दिवस। कौन सा समारोह आया? कौन सा विद्यालय है? सेंट एंड्रूज हाई स्कूल। कौन सा समारोह? हिंदी दिवस का समारोह। किस समय? सुबह 8 बजे मनाया गया। ठीक है, 4th स्टेप हमारी यहाँ पर हो गई। 5th, फिर समारोह घटना या कार्यक्रम का यथार्थ क्रमबद्ध सुसूत्र संक्षिप्त परंतु रोचक वर्णन किया जाता है। इतना होने के बाद, देखो इतनी स्टेप्स होने के बाद हमें क्या करना होता है? समारोह या जो घटना है या कार्यक्रम है उसका यथार्थ क्रमबद्ध सुसूत्र संक्षिप्त परंतु रोचक वर्णन किया जाता है। तो हम लिखेंगे विद्यालय के प्रांगण में सुबह 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? प्रार्थना से। करेक्ट, हमारे हर एक कार्यक्रम की शुरुआत क्या होती है? प्रार्थना से होती है। तो प्रार्थना सभा हिंदी में ही आयोजित की गई। ठीक है, प्रार्थना सभा हिंदी में ही आयोजित की गई। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या होगा कि इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर अभी हमें क्या करना है? यहाँ पर जो वर्णन है वो वर्णन करना है। प्रमुख अतिथि के तौर पर श्री राजेश तिवारी या डैश डैश जी विद्यालय में उपस्थित थे। ठीक है, प्रमुख अतिथि के तौर पर ये उपस्थित थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। क्या होता है? जब भी कोई मेहमान हमारे विद्यालय में आते हैं तो क्या करते हैं हमारे प्रिंसिपल? उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हैं। उसी तरह क्या करेंगे कि हम क्या लिखेंगे? अभी हमें सुसूत्र क्रमबद्ध लिखना है। तो 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रार्थना सभा हिंदी में ही आयोजित की गई। उसके बाद प्रमुख अतिथि के तौर पर डैश डैश जी, यानी उस व्यक्ति का नाम जो उपस्थित थे वो उपस्थित थे। प्रधानाचार्य जी ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। ठीक है, इतना होने के बाद हिंदी विभागाध्यक्ष जी ने, यानी जो भी नाम है, उन्होंने हिंदी भाषा की दशा व दिशा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कक्षा हम क्या क्या करते हैं? फिर कक्षा 8वीं के छात्रों ने हिंदी भाषा में गीत प्रस्तुत किया। कक्षा 10वीं के छात्रों ने एक लघु नाटिका, जो भी नाटिका प्रस्तुत हुई है उस नाटिका का नाम लिखकर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की।
ठीक है, इतना हम लिखेंगे क्योंकि इतना हमारे विद्यालय में होता ही है, बराबर है। कोई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण करते हैं, कोई कथा सुनाते हैं, कोई गीत सुनाते हैं, कोई कुछ कक्षा के विद्यार्थी क्या करते हैं, नाटिका प्रस्तुत करते हैं। यह सारा हमारे विद्यालय में होता ही है, तो आप वो सारा वर्णन इसमें लिख सकते हो। ठीक है, प्रस्तुत नाटिका प्रस्तुत की, लघु नाटिका प्रस्तुत की। ठीक है, इस दिन विद्यालय के सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक, कर्मचारी तथा छात्रगणों ने हिंदी में वार्तालाप किया। कक्षा में फलक पर भी हिंदी में ही सुविचार लिखे गए। ठीक है, इतना हम वहाँ पर लिखेंगे, जितना हम करते हैं उतना हम यहाँ पर लिखेंगे। यह हुआ हमारे कार्यक्रम का वर्णन। वृत्तांत वर्णनात्मक तथा या कथनात्मक शैली में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वर्णन संक्षेप में किया जाता है क्योंकि दैनिक समाचार पत्र में अनावश्यक विस्तार और लंबे चौड़े पांडित्यपूर्ण अधिक स्थान नहीं दिया जाता। देखो, हमने संक्षिप्त में लिखा, हमने लिखा क्या, बच्चे नीचे आए, प्रांगण में खड़े हुए, फिर एक लाइन में उन्हें खड़ा किया गया, उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। जो हुआ मेन पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पर बताए कि प्रधानाचार्य जी ने पुष्पगुच्छ देकर मेहमान का स्वागत किया, प्रमुख अतिथि का स्वागत किया। कुछ बच्चों ने नाटिका प्रस्तुत की, भाषण प्रस्तुत किया, काव्य प्रस्तुत किए। यह सब हमें यहाँ पर लिखना है। सभी ने हिंदी में वार्तालाप किया, यह हमें ऐसे लिखना है। लंबा चौड़ा पांडित्यपूर्ण अधिक स्थान नहीं दिया जाता। वृत्तांत भूतकाल में लिखा जाता है। देखो, हमेशा याद रखो, वृत्तांत जो होता है वो भूतकाल में ही लिखा जाता है, क्योंकि वो घटना घट चुकी होती है और उसके बारे में हम क्या लिख रहे होते हैं, वृत्तांत लिख रहे होते हैं, उसके बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। इसलिए वृत्तांत हमेशा क्या होता है, भूतकाल में ही लिखा जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र के संवाद, रिपोर्टर अथवा कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाता है। वह अन्य तृतीय पुरुष में लिखा जाता है। मैं, हमारे वर्ग में, मैंने या हमने कार्य किए, मैं कहा, इसी तरह मैं, मुझे, मेरे, हम, हमें, हमारे जैसे उत्तम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर हमें क्या करना है, वृत्तांत जो है वो रिपोर्टर अथवा कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाता है। वह अन्य तृतीय पुरुष में लिखा जाता है। मैं, हमारे वर्ग में, यह नहीं आना चाहिए। मैं या हमने कार्य किए, ये नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ये भी नहीं आना चाहिए। इसी तरह मैं, मुझे, मेरे, हम, हमें, हमारे जैसे उत्तम पुरुष प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हिंदी दिवस शानदार समारोह, ये हुआ हमारा सबसे पहला पॉइंट शीर्षक का। चिंचवड़ 15 सितंबर 2020 सेंट एंड्रूज विद्यालय में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। पाठशाला के प्रांगण में प्रार्थना सभा का आयोजन सुबह 8 बजे किया गया। प्रार्थना सभा हिंदी में ही आयोजित की गई थी। हिंदी दिवस के अवसर पर श्री डैश डैश जी प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा या फिर हिंदी विभागाध्यक्ष डैश डैश जी ने हिंदी भाषा की दशा व दिशा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कक्षा 8वीं के छात्रों ने हिंदी भाषा में गीत प्रस्तुत किया। कुछ छात्रों ने कथा प्रस्तुत की, हिंदी भाषा में कथा प्रस्तुत की, तथा कक्षा 10वीं के छात्रों ने डैश डैश नामक एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। यहाँ तक हमने देखा तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी मैंने, मुझे, हमने, हमारे इन शब्दों का उल्लेख किया है क्या? नहीं। कहीं पर भी मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है क्या? नहीं। तो हमें ये जो उत्तम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है उनका प्रयोग करना नहीं है। अंत में समारोह के समापन का आभार प्रदर्शन आदि का उल्लेख किया जाता है। अभी देखो, इतना प्रोग्राम तो हो गया। इतना लिखने के बाद इतना होने के बाद हम क्या लिखेंगे? प्रमुख अतिथि जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर छात्रों को कुछ ज्ञान पर 2 शब्द बताए। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी छात्रों को और शिक्षक शिक्षिकातर कर्मचारियों को दी। ठीक है, इतना हमने लिखा और इस दिन सब हिंदी में वार्तालाप करेंगे, यह तय किया
इस दिन सब हिंदी में वार्तालाप करेंगे, यह तय किया गया और राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। यहाँ पर क्या होता है, हमारा वृत्तांत जो होता है वो समाप्त हो जाता है। कहीं पर भी मैंने यह अन्य तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम या उत्तम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है क्या? नहीं। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है वृत्तांत लिखते समय? मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, शीर्षक। शीर्षक लिखने के बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है वृत्तांत का आरंभ, समारोह या घटना के स्थान अर्थात गांव शहर के नाम से, स्थान के बाद दिनांक, उसके बाद कौन सा समारोह किस विद्यालय में किस समय मनाया गया इसका उल्लेख, फिर समारोह घटना या कार्यक्रम का यथार्थ क्रमबद्ध सुसूत्र संक्षिप्त परंतु रोचक वर्णन किया जाता है। वृत्तांत वर्णनात्मक तथा कथनात्मक शैली में लिखा जाता है। वर्णन संक्षेप में किया जाता है क्योंकि दैनिक समाचार पत्र में अनावश्यक विस्तार और लंबे चौड़े पांडित्यपूर्ण अधिक स्थान नहीं दिया जाता, यानी इन शॉर्ट में अच्छे से हमें लिखना है और सारे मेन पॉइंट्स वहां पर आने चाहिए। वृत्तांत भूतकाल में लिखा जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र के संवाददाता, रिपोर्टर्स अथवा कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाता है। वह अन्य तृतीय पुरुष में लिखा जाता है। मैं, हमारे वर्ग में, मैंने या हमने कार्य किए, मैं, कहा, इसी तरह मैं, मुझे, मेरे, हम, हमें, हमारे जैसे उत्तम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। अंत में समारोह के समापन का आभार प्रदर्शन आदि का उल्लेख किया जाता है। तो अभी मैं आपको आपके स्क्रीन पर सामने अपनी पाठशाला में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए, लगभग 60 से 80 शब्दों तक। यह एक जो नमूना है वो नमूने के तौर पर आपको ये दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, यह वृत्तांत जो है वो आपके आपका जो कंपो बुक है उस कंपो बुक में आपको लिख लेना है। ठीक है, समझ में आया? ये जो वृत्तांत आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि अपनी पाठशाला में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए, लगभग 60 से 80 शब्दों में। तो यहाँ पर हिंदी दिवस समारोह ये जो है ये शीर्षक, यहाँ पर देखो हमने हेडिंग दिया है, जगह आई है, दिनांक आई है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वृत्तांत जो है वो आपको आपके कंपो बुक जो है उस कंपो बुक में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो वृत्तांत कैसे लिखते हैं, वो स्टेप क्या होती है, वो मैंने अभी आपको बताया है। आप एक बार वीडियो देखकर फिर से रिवाइज उसको कर सकते हो। तो वृत्तांत कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हिंदी दिवस का वृत्तांत है वो आपको लिखना है। और प्रैक्टिस के तौर पर मैं और एक आपको वृत्तांत दे रही हूँ जो आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, लेकिन जो दिए हुए स्टेप्स है उस स्टेप के आधार पर ही आपको लिखना है। तो अभी मैं ये तो आपको लिखना ही है हिंदी दिवस का कंपो बुक में, और एक वृत्तांत जो है वो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, वो भी आपको क्या करना है, आपके कंपो बुक में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको वृत्तांत का टॉपिक दिया है कि 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस। तो हिंदी दिवस के जैसे आपको ये लिखना है, शिक्षक दिवस शानदार समारोह, ये हुआ हमारा हेडिंग। 5 सितंबर 2020 को आपके स्कूल विद्यालय में शिक्षक दिवस जो मनाया गया उसका आपको वृत्तांत लिखना है। उसके लिए पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स यहाँ पर दी गए है। इन पॉइंट्स की हेल्प लेकर आपको क्या करना है, वृत्तांत लिखना है। पॉइंट्स में है स्थल, काल, घटना का विवरण, मुख्य अतिथि, कार्यक्रम विवरण, शिक्षकों का स्वागत, आभार प्रदर्शन, समापन। इन पॉइंट्स की हेल्प लेकर आपको शिक्षक दिवस का रोचक वृत्तांत 60 से 80 शब्दों तक लिखना है। तो आपके कंपो बुक में आप कितने वृत्तांत लिखने वाले हो, पहला मैंने दिखाया हुआ हिंदी दिवस का वृत्तांत, वो जैसे के तैसे आप देखकर लिख सकते हो। और उसकी हेल्प लेकर और जो मैंने आपको मुद्दे बताए हैं कि वृत्तांत लिखते समय जो बातें हमें आवश्यक ध्यान देनी होती है, उन बातों को फिर से एक बार समझकर आपको क्या करना है, अपने मन से शिक्षक दिवस का वृत्तांत 60 से 80 शब्दों तक लिखना है। उम्मीद करती हूँ क्या लिखना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।